बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल अय्यूब। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे फ्लू वैक्सीन के बारे में। फ्लू वैक्सीन या फ्लू शॉट हर साल अक्टूबर के महीने में लगवाई जाती है, जिसका मकसद इन्फ्लुएंजा वायरस से पैदा होने वाली बीमारी से बचाव करना है। ये वायरस सांस के रास्ते में इन्फेक्शन पैदा करके शदीद बीमारी का बायस बन सकता है। ये वैक्सीन 6 माह से बड़े बच्चों, जवानों, बुजुर्गों और हामिला खवातीन को लगवाई जा सकती है। खासतौर पर ऐसे अफराद जिनमें बीमारी की शिद्दत और दौरानियाँ ज़्यादा होने के अमकानात हों, जैसा कि 65 साल से बड़े बुजुर्ग शहरी, ऐसे बच्चे जो बार बार चेस्ट इन्फेक्शन या गले के इन्फेक्शन से बीमार पड़ जाते हैं, उनका वज़न कम है या ग्रोथ ठीक नहीं। इसके अलावा वो बालिग और बुजुर्ग अफराद जो सिगरेट नोशी करते हैं और बार बार सांस की बीमारी से मुतासिर होते हैं। इसके अलावा 6 माह से बड़े बच्चे और वो बालिग अफराद जो पहले से किसी दायमी बीमारी में मुब्तला हों, जैसा कि शुगर, दिल और फेफड़ों के दीगर अमराज, गुर्दों और जिगर के अमराज, कैंसर या ऐसे अफराद जिनकी कुव्वत मुदाफ़त किसी बीमारी या दवाई की वजह से कम हो चुकी हो। फ्लू वैक्सीन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है, क्या ये फ्लू वैक्सीन लगवाने से हमारे बच्चे और बुजुर्ग इस फ्लू से मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे? क्या उन्हें फ्लू बिल्कुल नहीं होगा? आइए आज इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम तनफ़ुस या सांस का निज़ाम पैदा किया है, इसमें बीमारी पैदा होने की सूरत में मुख्तलिफ अलामात सामने आती हैं, जैसा कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस का खराब होना। ये अलामात मुख्तलिफ वजूहात से पैदा हो सकती हैं, जिसमें वायरसेस, बैक्टीरियाज, मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस, माहौलियाती आलूदगी और मौसमी तब्दीली शामिल हैं। इन बताई गई वजूहात में से कुछ खतरनाक भी हो सकती हैं और कुछ खतरनाक नहीं हैं। खतरनाक वजूहात में से एक इन्फ्लुएंजा नामी वायरस भी शामिल है, जिसे मेडिकल की जुबान में फ्लू भी कहा जाता है। लफ्ज फ्लू मेडिकल की जुबान में इसी इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारी सोसाइटी में हर नज़ला, जुकाम, खांसी के लिए फ्लू का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये बात यहाँ क्लियर करना जरूरी है। अब आते हैं असल मुद्दा की तरफ, जिसकी वजह से ये सारी तमहीद बांधने की जरूरत महसूस हुई कि ये फ्लू वैक्सीन या फ्लू शॉट सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसके लगवा लेने से हम काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं, लेकिन लगवाने के बावजूद अगर ये हमें वायरस मुतासिर भी करे तो अलामात मामूली नौयत की होती हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इस वायरस के अलावा दूसरी वजूहात भी निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ में अलामात पैदा करने का बायस बन सकती हैं। इसके लिए अलग से एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए ताकि हम मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकें। अगला सवाल ये आता है, क्या उन अफराद को भी ये वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी कोविड वैक्सीनेशन करवा चुके हों? जी हाँ, उन अफराद को भी ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन और कोविड इन्फेक्शन दोनों अलग अलग वायरस से बीमारियां पैदा होती हैं, जिसका मतलब ये है इन दोनों के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत है। अगला सवाल ये है, क्या हमल के दौरान ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है? जी हाँ, ये एक महफूज वैक्सीन है और हमल के दौरान किसी भी वक्त लगवाई जा सकती है। आखिरी सवाल ये है कि फ्लू वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ये एक महफूज वैक्सीन है, इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, मासवाए इसके कि कुछ लोगों को हल्का बुखार या इंजेक्शन वाली जगह पर मामूली दर्द हो सकता है, जो कि 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है।